गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप ठीक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस का कुछ आनंद आ रहा होगा और नहीं भी आ रहा है तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बिजनेस मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन का जो पेपर है उसमें अपन ने लास्ट सीरीज में कम्युनिकेशन स्किल्स के उस पार्ट पर बात की कि हम कम्युनिकेशन वर्बल करते हैं, नॉन वर्बल करते हैं और बॉडी लैंग्वेज से करते हैं। वर्बल का आपको पता है केवल 7%, शब्दों के मार्फत, शब्दों के माध्यम से केवल 7% कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो बोलकर है और चाहे लिखित में है। शब्द खुद बोलता है, ऐसा साहित्य वाले कहते हैं। तो जब शब्द खुद बोलता है वो केवल 7% है। उसको कैसे बुलाया जाता है, उसके पीछे बोलने का तरीका क्या है, उसके पीछे उस शब्द का प्रयोग करते हुए लिखने का तरीका क्या है, उसको हम सुर, ताल और उच्चारण के ऊपर डिपेंड करता है। आपने किस सुर में बोला है, उसकी ताल कैसी है, मधुर है या कर्कश है, और उसका उच्चारण कैसे किया है, ये 38% है। हाउ यू स्पीक, हाउ यू यूज द वर्ड इन राइटिंग स्किल्स, आपने उस शब्दों का प्रयोग करके लेख लिखा है, आपने उस शब्दों का प्रयोग करके कविता लिखी है, गजल लिखी है, शायरी लिखी है, 38% है, जिसमें आपके शब्द के पीछे का भाव झलकता है, आपके मन की दशा, दिल की दशा झलकती है, तो 38% है। बाकी बचा 55%, 55, जिसमें आप कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं लिखें, शब्दों का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, न बोलना है न लिखना है, केवल आप खड़े हैं, आपका शरीर बोलता है। कि साहब शरीर कैसे बोलता है? तो हम निर्जीव शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, एक मृत शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो शरीर भी बोलता है। जब वो मृत अवस्था में पड़ा है तो लोगों को पता है ये व्यक्ति मर गया, बेहोश है, शरीर बोल रहा है ना। उसने तो बोल करके नहीं कहा कि मैं मर गया या मैं बेहोश हूं। तो एक जीवित अवस्था में एक मनुष्य का शरीर हरकत करता है, चलता है। उसके शरीर के जितने भी अंग, जो बाहरी अंग हैं, बाह्य अंग, एक्सटर्नल जो दिख रहे हैं, उसका हिलना डुलना कुछ संकेत करता है। जिस दो पांव पर आप खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, उन दो पांव की सहायता से आप चलते हैं, कैसे चलते हैं, ये कुछ बताता है, कुछ बोलता है। भगवान ने आपको दो हाथ दिए, पाम, कलाइयां, ये भी बोलती है। आपने इन कलाइयों का उपयोग कैसे किया है, इन कलाइयों के ऊपर की भुजाएं, ये भी बोलती है। और सबसे महत्वपूर्ण है आपका चेहरा,
आपका सिर, इस चेहरे के ऊपर सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है, जो आंखें, ये बोलती है। आपका चेहरा बोलता है, चेहरे में आपके होठ, लिप्स, आपकी टुड्डी, चिक, ये भी बोलती है। केस सज्जा, आपने अपने केस को कैसे संवारा है, ये भी बोलता है। महिलाएं हैं तो आंखों के ऊपर की आईब्रो, ये भी बोलती है। तो बिना कुछ बोले शरीर का जो आपने सजावट की है वो, और बिना सजावट किए प्राकृतिक रूप से शरीर के अंग भी कुछ बोलते हैं, जिसको देख करके अगला व्यक्ति बहुत कुछ समझ जाता है। इसको बोलते हैं शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। इस बॉडी लैंग्वेज में 55% हिस्सा है। ये जो 55% हिस्सा है, जो हमारे कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यही महत्वपूर्ण है। ये हमारे मनोभाव को दिखाता है, हमारा रुख कैसा है, हमारे मन का भाव कैसा है। ये दो चित्र आपके सामने हैं, ये दोनों ही चित्र देखिए किस तरीके से आपको कुछ बता रहे हैं। एक बता रहा है क्लोज्ड एटीट्यूड और एक बताता है वेलकम एटीट्यूड। एटीट्यूड, इसी को हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। कुछ दोस्त आपस में बातचीत करते हैं तो आप किसी से बोलते नहीं हैं, तो आप कहते हैं वो एटीट्यूड दिखा रहा है। एटीट्यूड दिखाने का मतलब है क्लोज्ड एटीट्यूड है, वो आपके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता, वो आपसे मिलना नहीं चाहता। एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें न चाहते हुए भी इच्छा होती है बोलने की, न चाहते हुए भी उससे हाय हेलो करने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड है, वेलकमिंग एटीट्यूड है। देखिए ये चित्र आपके सामने है, एक महिला का चित्र थोड़ा सा आक्रोश भरा दिखाई दे रहा है। उसके हाथ एक दूसरे के सामने यानी बांधे हुए हैं, और एक उसी महिला का एक दूसरा स्वरूप है, मुस्कुराते हुए दोनों हाथ खुले हैं। दैट्स ए वेलकमिंग एटीट्यूड है, देखते ही पता चलता है। ये बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसके मोटे तौर पर ये 5 बातें। आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपके चेहरे का, शकल का एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति कैसी है, मुस्कुराता हुआ है, गुस्सा आया हुआ है, चिंता में डूबे हुए हैं, भय से ग्रस्त हैं, घृणा है, उदासीन हैं, उदास हैं। शकल कैसी है, कई बार कहते हैं, घर वाले कहते हैं केड़ी शकल बनाई है, तो शकल बनाने से नहीं बनती, अंदर का जो मन का भाव होता है वो शकल पर दिखता है। फेस इज द मिरर ऑफ हार्ट, चेहरा हमारे मन का दर्पण है, उस चेहरे पर सब कुछ दिखता है। घर जाते हैं, घर के अंदर माँ, पिताजी, दादा, दादी हमारे चेहरे को देख करके समझ जाते हैं या तो अपन किसी चिंता से हैं, चिंता में हैं, या बहुत खुश हैं, या डरे हुए हैं, या गुस्सा आया हुआ है। बिना कुछ बोले घर वाले समझते हैं ना। शकल है फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के ऊपर कैसे भाव है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है शरीर की हरकत, बॉडी का मूवमेंट। हम जब मन से प्रसन्न होते हैं तो अलग तरीके से चलते हैं, जब मन में भय होता है, गुस्सा होता है, तो हम कुछ अलग तरह से चलते हैं। आप कभी गौर करके देखना,
खुद को तो नहीं देख सके तो कोई बात नहीं, दूसरे व्यक्ति के ऊपर गौर करना कि जब वो शांत है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, गुस्सा नहीं है, तो कैसे चलता है, और जब चिंता होती है या गुस्सा आया हुआ होता है तो उसके शरीर का मूवमेंट का मतलब है हाथ पांव कैसे चलते हैं। गेस्चर, हाव भाव में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप बैठे भी हैं तो पांव एक दूसरे के ऊपर हैं, पांव आगे पीछे हैं, पांव हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं। हाथों के अंदर आपने इस तरह से पकड़ रखा है क्या, ऐसे ऐसे कर रहे हैं क्या, नाखून काट रहे हैं क्या, खुजली कर रहे हैं क्या, ये हाव भाव गेस्चर। कैसे खड़े हैं, जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, कमर पे हाथ रख करके खड़े हैं, ये हाव भाव गेस्चर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जब क्लोज कम्युनिकेशन होता है, पास में खड़े होकर के जब कम्युनिकेशन होता है, या दूर हैं लेकिन एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे आज मैं आपको देख नहीं सकता लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, आई कांटेक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आंख मिलाना, जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसकी आंख में आंख डाल करके देखना, आंखें मिलाना। आई कांटेक्ट भी कुछ बताता है। आपकी आवाज यह भी बताती है, आपके मन के भाव आवाज में दिखाई देते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। स्पर्श, जब हमारा इंटीमेट रिलेशन होता है परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ, और अगर मैं नेता हूं तो अनुयायियों और भक्तों के साथ, जब हम स्पर्श करते हैं किसी दूसरे के शरीर को, आपने स्पर्श कैसे किया है, उस स्पर्श में भी भाव है, वो भी कुछ बोलता है। कभी किसी के परिवार में गमी होती है और आप मिलने जाते हैं, आप उसके शरीर को, किसी हिस्से को, हाथ को या कंधों पे या सिर पे आप हाथ रखते हैं, वो स्पर्श का भाव सांत्वना का भाव है। आप सांत्वना दे रहे हैं, कंसोलेशन कर रहे हैं। जब कोई जीत करके आता है, परीक्षा परिणाम में सफल होकर के आता है, मैच जीत करके आता है, उस वक्त भी आप हाथ मिलाते हैं, पीठ थपथपाते हैं। स्पर्श अलग तरह का है। तो ये जो पांचों बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी शक्ल, आपकी सूरत, आपके शरीर का हाव भाव, शरीर की हलचल, हरकत, और उस शक्ल के अंदर आपका स्पेशली आंख और जबान, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसको और स्पष्ट रूप से बात करूं तो आप किस तरीके से बात करते हैं, वे ऑफ टॉकिंग क्या है आपका, पोस्चर, कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, अपीयरेंस, कैसे दिख रहे हैं, आपने किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया है, कैसे कपड़े पहने, कैसे केस सज्जा किए, कैसे जूते पहने, अपीयरेंस। फर्स्ट इंप्रेशन अगर कोई चीज का आता है वो अपीयरेंस का आता है। हाउ यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ
समवन, किसी के सामने आप किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आप कहते हैं हम घर पे रहते हैं, मेरे घर में मेरी मर्जी है जैसे रहूं। कोई मेहमान आता है तो उसके सामने जब आप दरवाजा खोलते हो तो आपकी पहली अपीयरेंस, यानी आपका जो पहला फेस दिखाई देता है, आपकी जो पहली शरीर की रचना दिखाई देती है, वो सब कुछ बताती है कि आप कैसे रहते हैं। आप बात करते हैं तो आपका सिर का हिलना डुलना, हेड मूवमेंट, हाथों का हिलना डुलना, आंखों का मूवमेंट, आंखें इधर है, ऊपर है, नीचे है, बंद है, आई मूवमेंट, आपका बॉडी कांटेक्ट, अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं, यानी कि पारिवारिक रिश्ते हैं किसी के साथ में, तो स्पर्श, किसी व्यक्ति के कितने नजदीक खड़े होकर के बात करनी चाहिए, क्लोजनेस, एक परिवार के रिश्ते हैं, भाई बहन के, माँ पिता के, चाचा चाची के, मामा मामी के, पति पत्नी के, इंटीमेट रिलेशंस हैं। लेकिन पड़ोसी है, समाज का कोई व्यक्ति है, गांव का कोई व्यक्ति है, बात करते समय दोनों के बीच की दूरी, शिक्षक और शिष्य, स्टूडेंट और टीचर के बीच की दूरी, नेता और जनता के बीच की दूरी, दैट्स ए क्लोजनेस। दो व्यक्ति जो बात कर रहे हैं खड़े होकर के, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है। जितनी दूरी कम होती जाएगी, इसका मतलब दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, औपचारिक संबंध है। साउंड, बोलते हैं तब आपकी आवाज कैसी है। तो इस बॉडी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, जहां से शुरुआत करते हैं, आप जब कभी भी ग्रेजुएशन पूरी करके बड़े एग्जाम देंगे, किसी रिक्रूटमेंट के तहत, जहां रिटन के बाद में ओरल एग्जाम होता है, मौखिक परीक्षा होती है, वाइवा वॉसी होती है, तो वहां आपको कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना, अपीयरेंस कैसे होनी चाहिए, कैसे मुझे हाथ मिलाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े रहना चाहिए, कैसी केश सज्जा होनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये सारा सीखने के लिए शायद आप किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंटर पर जाएंगे। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो दिखता है उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, अंदर क्या हो वो तो बात करने से पता चलेगा, लेकिन बिना बात किए जो मेरी शरीर की भाषा है 55%, उसको तो ठीक करूं, उसको तो ठीक रखूं, ताकि लोग मुझे गलत नहीं समझे, लोग मुझे अच्छा समझे, मेरे बारे में अच्छे विचार, अच्छे ख्याल करें, मेरे से प्रभावित हो, इन्फ्लुएंस्ड हो। ये बॉडी लैंग्वेज है, शरीर की भाषा है। तो शुरुआत होती है हाथ मिलाने से, अभिवादन से। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं पहली बार, तो आप हाय हेलो करते हैं, हाथ मिलाते हैं, राम राम करते हैं, विश करते हैं, इसको बोलते हैं अभिवादन। जैसे आप अपीयर हुए किसी व्यक्ति के सामने, आपने उसको कुछ न कुछ कहा, और नहीं कहा तो अपने शरीर के हाव भाव से कुछ कहा।
शरीर के हाव भाव में बिना कुछ बोले मैंने मेरा हाथ आगे किया और दूसरे से कहा आइए। हाथ आगे करने का मतलब क्या होता है? हाथ मिलाना। हाथ कैसे मिलाते हैं आप? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ मिलाने से पता चल जाता है कि आपका मन का भाव क्या है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। ये शुरुआत होती है। भारतीय संस्कृति के अंदर हम सब हाथ जोड़ करके ही अभिवादन करते हैं और अभी कोविड-19 ने हमें इसके लिए मजबूर भी कर दिया है। हमें एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, न चाहते हुए भी नमस्ते हाथ जोड़ना है। बिना बोले, मास्क और पहना हुआ अब तो, इसलिए नमस्ते अपने आप में एक पूर्ण अभिवादन है। कई तरीके से हाथ मिलाते हैं लोग। इसके नीचे का चित्र देखिए, इस तरह का। खेल के मैदान में ऐसे दो खिलाड़ियों को आप आपस में अभिवादन करते हुए देख सकते हैं। जब आप दोस्तों से मिलते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं, हम उम्र के लोगों से मिलते हैं, तब आप थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं, थोड़े से सावधानी कम रखते हैं, क्योंकि आप उनसे रोज मिलते हैं, उनका रिश्ता है आपसे, इसलिए थोड़े से फ्री होकर के हाथ मिलाते हैं। इसलिए देखिए इस चित्र के अंदर जब आप हाथ मिला रहे हैं तो अंगुलियां खुली है, बंद नहीं है, खुली है। तो ऐसे हाथ मिलाने का मतलब हुआ कि हम किसी जान पहचान वाले से बात कर रहे हैं, अनौपचारिक रिश्ता है। और एक लास्ट वाला देखिए, पिक्चरों में बहुत देखा होगा, रोमांटिक सीन आते हैं, उसमें देखा होगा, when a people meet with a love and affection in the romantic scene, तो ऐसा होता है। हाथ कब मिलाना, आपने हाथ कब मिलाया, कहां मिलाया, ये सब महत्वपूर्ण है। हाथ मिलाने की संस्कृति देश काल और परिस्थितियों के साथ साथ बदलती है। कल्चरल बैकग्राउंड उसमें काम करता है। आप किससे हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिलाने वाला कौन है, कहाँ हाथ मिला रहे हैं, कब मिला रहे हैं और कैसे मिला रहे हैं, ये कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। नेता है, आप उससे हाथ मिला रहे हैं। आप नौकरी का इंटरव्यू देने गए हैं तो इंटरव्यू लेने वाले से हाथ मिला रहे हैं। आप माल बेचने वाले सेल्समैन हैं, कस्टमर से हाथ मिला रहे हैं। किसी सेल्समैन दुकानदार से हाथ मिला रहे हैं। किसी ऑफिस में मिलने गए, किसी ऑफिसर से हाथ मिला रहे हैं। आप ऑफिस में हाथ मिला रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे, पार्क में या लाइब्रेरी में हाथ मिला रहे हैं, घर पे हाथ मिला रहे हैं, कहाँ मिला रहे हैं, किससे मिला रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर। ये देखिए कुछ चित्र मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप जब हाथ मिला रहे हैं, सबसे पहला तो अगले ने आपका कंधा पकड़ा हुआ है
अपर आर्म ग्रिप, हाथ तो मिलाया एक हाथ से और दूसरे हाथ से आपका कंधा पकड़ लिया। दूसरे में देखिए हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के साथ साथ दूसरा हाथ आपके कंधे के ऊपर रख दिया, द सोल्जर होल्ड। तीसरे में देखिए हाथ मिलाने के बाद आपकी कलाई के ऊपर से जहां आप घड़ी बांधते हैं उस कलाई को पकड़ लिया। चौथे में हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद उसको कोहनी से पकड़ लिया। ये चारों ही भाव कुछ अलग हैं। हाथ तो मिलाया है लेकिन दूसरे हाथ से कोहनी के ऊपर का हाथ पकड़ना, कंधे के ऊपर हाथ रखना, कलाई पकड़ना या कोहनी पकड़ना, ऐसा कौन करता है, कब करता है? ये परिस्थितियां अलग अलग होती है। कंधे पे हाथ हमारे से ऊपर के लोग रखते हैं। ऊपर का मतलब जो पद में हमारे से ऊपर हैं। नेता लोग आपके चुनाव के दौरान संपर्क में आते होंगे, कई बार वो हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने के साथ साथ आपका कंधा पकड़ते हैं, यानी यहां पर हाथ रखते हैं या पीठ थपथपाते हैं साथ में। लीडर्स बाकी की तीन परिस्थितियां अलग है। इस पर बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है। नीचे के तीन दृश्य और हैं। आपने हाथ मिलाया और हाथ मिलाते समय अगले व्यक्ति का हाथ नीचे रखा और आपने अपना हाथ ऊपर रखा। इट मीन्स आप उस व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, या तो नियंत्रण में है या नियंत्रण में रखना चाहते हैं। उल्टा कर दें, आपने हाथ मिलाते समय ध्यान नहीं दिया और अपना हाथ ढीला रखा, अगले व्यक्ति ने अपना हाथ ऊपर कर लिया, आपका हाथ नीचे चला गया। आपने अपना नियंत्रण अगले को सौंप दिया। आई एम रेडी टू वर्क अंडर यू, आई एम रेडी टू ओबे। तीसरी परिस्थिति में देखिए बराबरी है। कलाई सीधी है, न तो नीचे है और न ऊपर है। शेकिंग हैंड्स बराबरी का मामला है। लेकिन इसी बराबरी के मामले में देखिए नीचे वाले में जो लास्ट बॉटम में आपके सामने है, बराबरी में हाथ मिलाया लेकिन दूसरे हाथ से दूसरे हाथ की हथेली को आपने थाम लिया। ये आपको भरोसा दिलाता है मैं आपके साथ हूं, अपन एक ही हैं। राजनीतिक विवाद होते हैं नेताओं के बीच में, और जब समझौता होता है तो कई बार देखना बड़े बड़े नेता जब वापस विवाद के बाद मिलते हैं तो हाथ ऐसे ही मिलाते हैं। कलाई से लेकर के कंधे तक, जिसको हम भुजा बोलते हैं, बाह बोलते हैं, उस बाह का, आस्तीन का, आर्म का मूवमेंट कैसा है, ये भी कम्युनिकेट करता है। आपके पांव भी कम्युनिकेट करते हैं। आप कैसे खड़े हैं, दोनों पांव पास पास हैं, दोनों पांवों के बीच में डिस्टेंस है, समान डिस्टेंस है, आगे पीछे है, एक पांव पर खड़े, दूसरे पांव से आपने, दूसरे पांव को आपने उस के सहारे लपेट रखा है। ये पांव भी कुछ कहते हैं, पांव की भी अपनी भाषा है। आप कैसे खड़े हैं, चेहरा सब कुछ कहता है। चेहरे में विशेष रूप से आंखें बहुत कुछ कहती है।
आपका नाक, आपके होठ, आपके कान, आपकी ठुड्डी, सब कुछ कहते हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि जो ये फेशियल एक्सप्रेशन है वो 2.5 लाख तरह के होते हैं। 2,50,000 सिग्नल्स देते हैं। एक ही चेहरा है, लेकिन वो कितने संकेत देते हैं, कितनी भाषा है उस चेहरे की। तो सम साइकोलॉजिस्ट जो फेस रीडिंग करते हैं, चेहरा देख करके आपकी सब बात समझ जाते हैं। इसको बोलते हैं फेस रीडिंग, चेहरा पढ़ना। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है, पक्का तो नहीं है। एक व्यक्ति खुद 2.5 लाख एक्सप्रेशन कर सकता है ऐसा तो मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चेहरे से 2.5 लाख तरह के संकेत दिए जाते हैं। इसलिए देखिए चेहरे से कितना खेल बनता है, बिगड़ता है। ये जो चेहरा है जिसको आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो भाव है, ये टेबल मैंने दी है आपको। भय, गुस्सा, घृणा, हर्ष यानी खुशी। न गुस्सा है, न भय है, न खुशी है, न उदास है, उसको बोलते हैं तटस्थ, नो एक्सप्रेशन, न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं। उदास और सरप्राइजिंग, आश्चर्य। ये जो 7 भाव हैं, इनका कॉम्बिनेशन, परमुटेशन बनाएंगे तो न जाने कितने ही एक्सप्रेशन बन जाएंगे। आप एक साथ कई तरह के भाव चेहरे पर लेकर के घूम सकते हैं, या आपके चेहरे पर कई तरह के भावों का मिश्रण भी आ सकता है। एक ही समय में आप भयभीत भी हो सकते हैं, उसी समय में आपको गुस्सा भी आ सकता है, उसी समय आप उदास भी हो सकते हैं, उसी समय आप घृणा भी कर सकते हैं। आपको आश्चर्य भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है। आपको आश्चर्य भी हो सकता है और गुस्सा भी आ सकता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। ऐसे करके लगभग 2.5 लाख तरह के सिग्नल्स हमारा चेहरा बोलता है। मनोवैज्ञानिक या बहुत अच्छे सारे लोग हमारा चेहरा देख करके ही विश्वास करने या न करने का निर्णय कर लेते हैं। चेहरा देख करके आपकी विश्वसनीयता तय होती है। आर यू रिलायबल और नॉट? आप विश्वसनीय व्यक्ति हैं या नहीं, यानी दूसरा व्यक्ति आप पर विश्वास कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। शपथ लेकर के भी कह दोगे कि साहब मैं गीता के ऊपर हाथ रख करके कहता हूँ, या भगवान की सौगंध खाता हूँ, या मैं मेरे माता पिता की कसम खाता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ऐसी शपथ लेने से भी कोई फायदा नहीं है। आपका चेहरा बताता है कि आप विश्वास के काबिल हैं, योग्य हैं या नहीं हैं। घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, कभी गौर करना, हम जब अपने मित्रों को लेकर के घर जाते हैं, मित्रों को घर पे चाय पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनके साथ बैठकर गपशप करते हैं, और जब वो वापस छोड़ करके घर से बाहर उनको सी ऑफ करके छोड़ करके वापस जब घर में लौटते हैं, तो हमारे घर के बुजुर्ग हमसे पूछते हैं, ये कौन आया था या कौन आई थी, ये कौन था, ये कौन थी? तो आप कुछ बताते हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र के रिश्तेदार हैं, मेरे ऑफिस में या मेरे फैक्ट्री में साथ में काम करते हैं। अगर उसका चेहरा विश्वसनीय नहीं है तो हमारे परिवार के बुजुर्ग हमको सलाह देते हैं, तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। ये जो सलाह दी ना उन्होंने, उसके चेहरे को देखकर
उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके दिए। इसलिए चेहरे या शक्ल की विश्वसनीयता अच्छी रहे, उसकी कोशिश करनी चाहिए। ऊपर देखिए 0 से 100 तक का एक ग्राफ है। विश्वसनीयता कम, धीरे धीरे बढ़ रही है, न्यूट्रल और अधिक, कम से अधिक तक का ग्राफ है। तो इस चेहरे की विश्वसनीयता किस पर निर्भर कर रही है? देखिए, आंखें, नाक और आंखों के बीच की गहराई, आपकी ठुड्डी, आंखों के नीचे का मसल्स और हड्डी की बनावट, ये सब चीजें आपकी शक्ल को जो बनाती है, उससे कुछ भाव दिखाई देते हैं। आंखें और नाक भी कुछ बोलता है। स्पेशली जब मैं आंखों की बात करूं तो सारा खेल आंखों का ही है। कम्युनिकेशन का सबसे शार्प अगर इंस्ट्रूमेंट भगवान ने हमको दिया है तो आंखें, चाहे वो कम्युनिकेशन सेंडर के रूप में हो चाहे रिसीवर के रूप में हो। चिड़िया या बर्ड्स फैमिली में, पक्षियों के परिवार में सबसे अधिक ऊपर ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कौन है? चील, बाज। कितने मीटर ऊपर उड़ता है वो? हजारों मीटर ऊपर उड़ता है वो। लेकिन ऊपर उड़ते हुए भी जमीन पर कुछ हरकतें होती है पक्षियों की या चूहों की या कुछ जानवरों की, उसको दिखाई देती है। अपना शिकार हजारों मीटर ऊपर से देख लेता है वो। आंखें कितनी गहरी होती है, आंखें कितनी गहराई तक जाकर के कुछ चीजों को देख लेती है। ये प्रकृति का एक नमूना हमारे सामने है। हम किसी चीज को कितना छिपाते हैं, या हम जो कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं वो फिर भी हमारी आंखों से दिखाई दे जाता है। आंखें सब कुछ बोलती है। इसलिए आंखों का कांटेक्ट, आई कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इस आंख को लेकर के न जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, शायरियां हैं, गीत है। आपके देखने के तरीके से पता चल जाता है कि आप अगले को रेस्पेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक दूसरे के बीच में देखने से पता चल जाता है, देखने के तरीके से पता चल जाता है कि आपका रिश्ते में कितनी प्रगाढ़ता है, बॉन्डिंग कैसी है, एक दूसरे को कितना अधिक समझते हैं या नहीं समझते, अंडरस्टैंडिंग। आपके खुद के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आंखों से झलकता है। आपके अंदर क्या विचार चल रहा है, आपकी क्या भावनाएं हैं, ये भी आंखें बताती है। आइदर इट इज रेस्पेक्ट टू अदर्स or to respect myself as a confidence. Bonding and understanding of both. एक दूसरे के साथ की बॉन्डिंग, रिश्ते की बॉन्डिंग, रिश्ते की मजबूती और एक दूसरे को समझना, ये आंखों से पता चलता है। इस चेहरे पर मैंने 3 नंबर लगा रखे हैं, 1, 2, 3। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको कहा जाता है कि साहब आंखें मिला करके बात करनी चाहिए। अगर मैं आंखें मिलाने का मतलब हुआ अगला व्यक्ति और मैं दोनों एक दूसरे की केवल आंख में आंख डाल करके देखता रहूंगा तो गलत हो जाता है। हमें सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की दाहिनी
राइट साइड की आंख में देखना चाहिए। हम दोनों आंखों से देखेंगे, लेकिन देखने का फोकस उसकी राइट साइड की आंख पर होना चाहिए। 5 सेकंड केवल, यानी कुछ देर पलक झपकने तक हमें सबसे पहले उसकी सामने वाले की राइट साइड की आंख पर देखना चाहिए। फिर 5 सेकंड बाईं आंख पे, लेफ्ट वाली आंख पे देखना चाहिए, और 3 सेकंड के लिए मुंह पर उसके लिप्स या उसके नीचे, लिप्स के नीचे की चिन, टुड्डी पर देखना चाहिए। यह रोटेशन चलता रहना चाहिए। 5 सेकंड राइट आई, 5 सेकंड लेफ्ट आई, 3 सेकंड मुंह। ये ऐसे ट्रेंगल बनता रहना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, घूमती रहनी चाहिए आपकी आंखें। अगर आपने एक जगह फिक्स कर दी, केवल राइट आंख पे या केवल लेफ्ट आंख पे या केवल लिप्स पे, तो कुछ गलत मैसेज चला जाता है। ऐसा नहीं करना। आई कॉन्टेक्ट विद दिस ट्रेंगल ऑफ 13 सेकेंड, यानी 1 मिनट में 4 चक्र हो जाने चाहिए, 4 राउंड हो जाने चाहिए। दैट्स द गुड अप्रोच ऑफ आई कॉन्टेक्ट। आंखें बहुत कुछ कहती है, इसलिए किसी शायर ने, कुछ पोइट्री वाले ने कुछ 2 लाइनें लिखी है, साहित्य वालों ने। मैं साहित्य का आदमी तो नहीं हूं, लेकिन लाइनें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। होठों ने सब बातें छुपा कर रखी, आंखों को ये हुनर कभी आया ही नहीं। देखिए कितनी गहरी बात है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मौन रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं, नहीं बोलना है, नहीं बताना है। यू ट्राई टू कीप मम। होठ सील दिए, किसी ने सौगंध दिला दी, किसी के डर के कारण नहीं बोल रहे हैं, या आपने खुद नहीं तय कर लिया मुझे नहीं बताना है, लेकिन आपकी आंखें फिर भी बता देती है। सो आईज आर मोस्ट कम्युनिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ माई फेस। आंखें मिलाने की भी अलग अलग देश में अलग अलग रिवाज है। हमारे इस एशियन कंट्रीज में, एशिया महाद्वीप की जो कंट्रीज हैं जहाँ पर हम कल्चरल की बातें करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति से आंख मिलाकर के बात नहीं करते, आंखें नीचे रखते हैं। जब अपनों से, बड़ों से बात करते हैं, अपने यहाँ पर आंखें नीचे रखने का भाव है। आंखें नीचे रख करके बात जब करते हैं, दैट शोज रेस्पेक्ट। लेकिन अमेरिका और यूरोप में आंख डालकर, यानी आंखें मिलाकर के बात करनी होती है, रिवाज है वहां पे। कुछ एशियन कंट्रीज है, जैसे फिलीपींस है, थाईलैंड है, ये जो कोस्टल एरिया है, वहां पर जब हम आंखें खोल करके ऐसे, बड़ी आंखें बात करते समय ऐसे आंख बड़ी हो जाती है, रेजिंग आईज, इसका मतलब होता है यस। बिना बोले ही आंखों को बड़ा कर देना, आंखों की पुतलियों और आईब्रो को बड़ा कर देना, फिलीपींस में इसको हेलो बोलते हैं। लेकिन अपने हिंदुस्तान में जब बात करते करते अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखें फैला लेता है, आंखें बड़ी कर देता है, बात सुनते सुनते कुछ सरप्राइजिंग सा हो जाता है, तो इसका मतलब अगला कुछ पूछ रहा है। आंखें बहुत कुछ कहती है। इसलिए आंखों का जो एक्सप्रेशन है, आंखों के द्वारा जो कम्युनिकेशन है, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए लोग कहते हैं साहब फोन पे बात करने का मजा नहीं आया, मिलेंगे तब बात करेंगे। मिलेंगे तब बात करेंगे का मतलब ये है कि आप जो जबान से बोलते हो वो मैनिपुलेटेड हो सकता है, यानी वो बनावटी हो सकता है। आंखें जो बोलेगी वो अंदर का हकीकत बोलेगी।
आपका झपकना, विंकिंग ऑफ आईज, इसकी भी कुछ कहानी है, ये भी कुछ कहती है। जब आंखें झपकाने की बात आती है तो मैं दोनों आंखों के झपकाने की बात नहीं कर रहा हूं, एक आंख, जिसको आप आंख मिचोली यानी कि आंख मारना कहते हैं। अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जब हम कोई सीक्रेट बातें शेयर करते हैं, गोपनीय बातें शेयर करते हैं, तब हम आई विंकिंग करते हैं। लेकिन बाकी दूसरे देशों में, विशेष रूप से एशियन कॉन्टिनेंट की बात करूं मैं, तो वहां पर इसका मतलब फ्लर्ट करना होता है, मजाक करना होता है, फ्लर्ट करना होता है। आंखें बंद करना, आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति या आप बात करते करते आंख बंद कर लेते हैं। ये जो आंख बंद करने की जो बात है, इस आंख बंद करने के अलग अलग मीनिंग है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करूं या अपने इंडिया में बात करूं या सामान्य परिस्थिति में बात करूं, बात करते करते अगला आंखें बंद कर लेता है, इसका मतलब वो बोर हो रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट कंट्री का मतलब हुआ जहां पर भगवान बुद्ध के अनुयायी ज्यादा है, बौद्धिज्म का इफेक्ट ज्यादा है, तो वहां पर बंद करने का मतलब है आप ध्यान से सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग विथ वेरी सिंसियर मैनर। तो आंखों को पढ़ना भी अलग अलग तरीके से पढ़ता है, अलग अलग संस्कृति में भी, अलग अलग परिवेश में आंखों की अलग अलग भाषा है। इसलिए आप जिस परिवेश में, जिस संस्कृति में जाएं, वहां की भाषा आपको समझनी पड़ेगी। आज की जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम आईटी एरा कहते हैं, आपकी आंखें पढ़ करके आपकी अटेंडेंस लेती है। आजकल आंखों से ताले खुलते हैं और ताले लगते हैं। IRIS रिकग्निशन, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपकी आंखों की रेटिना, आपकी आंखों की पुतलियों के इशारे को, पहचान को समझती है। तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण हो गया ये काम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इतना तक काम कर रही है, ये जितना भी गूगल बाबा जो एंड्रॉयड फोन आप काम में ले रहे हैं 4G का, उस पर जो कर्सर आप चलाते हैं, आपकी अंगुलियां जो चलती है, ये आप डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर बैठ करके काम करते हैं, आप माउस चलाते हैं, लेकिन आपकी आंखें कहां पर है? आप उस मॉनिटर पे जो 20 इंच का मॉनिटर है, सेंटीमीटर इंच का है, चाहे आपका बड़ा 60 सेंटीमीटर का मॉनिटर है, उस मॉनिटर पर जो सीन चल रहा है उसमें से आपकी आंखें कहां फोकस्ड है? उस पूरे पिक्चर में आपकी आंखें किसको देख रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पढ़ने की कोशिश की जा रही है, व्हाट यू लाइक टू सी। ये जो रोबोट बनेंगे, जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेस पर बन रहे हैं, उस पर रिसर्च चल रहा है। सारा खेल आंखों का है। इसलिए कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फेशियल एक्सप्रेशन, और फेशियल एक्सप्रेशन में भी सबसे ज्यादा आंखें। इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद आता है आपका मुस्कुराने का तरीका, हाउ यू स्माइल।
आप मुस्कुराते कैसे हैं? मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं। कोशिश यही करता हूं जब भी आपसे बात करूं तो मुस्कुराते हुए करूं, लेकिन मुस्कुराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। टेढ़ी हंसी भी लोग हंसते हैं। उसका भी कुछ मीनिंग अलग है। एक जोर से हंसते हैं, आनंद आता है, उसका भी हंसी अलग है। आपका नाक को हिलाने या खुजाने की जो आदत होती है, या कान को ऐसे हिलाने की या कान को खुजाने की या कान के अंदर पेन डालने की आदत होती है, ये भी कुछ बातें हैं जो कम्युनिकेट करती है। जब आप नाक को पकड़ते हैं तो इसके भी दो मैसेज हैं। ऐसे पकड़ते हैं, इसका मतलब आपको दुर्गंध आ रही है। लेकिन कई बार आप कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं और डिसीजन लेना होता है, आपको निर्णय करना पड़ता है, तब भी आप शायद लोगों को देखेंगे ऐसे नाक पकड़ते हैं, लेकिन उस नाक के समय वो ऐसे बंद नहीं होता। इस नाक के ऊपर ऐसे अंगुली हिलाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। तो दैट्स ए मैसेज, कम्युनिकेशन। आप कान को ऐसे पकड़ते हैं, इट मीन्स आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, आप माफी मांग रहे हैं, आई एम सॉरी कहने के लिए नहीं। व्हेन यू फील फ्रॉम योर हार्ट, जब आप दिल से किसी से दूर बिना बोले इट मीन्स यू आर आस्किंग सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए। तो दैट्स द स्माइल, nose and ears also communicate. Cheek, lips and mouth, all things message. मुंह का खुला रखना ये भी कुछ कहता है। मुंह खुला रह जाता है। आपस में बात करते समय कई बार कहते हैं मुंडो ढेर ने कहीं बैठो है। इट मीन्स आप कहीं और खो गए हैं विचारों में। फिजिकली तो यही है, बट आपका सारा फेशियल एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है जब मुंह खुला रहता है। आई मूवमेंट रुक जाता है, लिप्स मूवमेंट रुक जाता है और मुंह खुला रह जाता है। जो आपके लिप्स हैं, उस लिप्स का इस्तेमाल हम कई तरीके से करते हैं। विशल बजाने के लिए करते हैं, मुस्कुराने के लिए करते हैं, चिल्लाने के लिए करते हैं। तो हाउ यू आर यूजिंग योर लिप्स? That shows तो ये लिप्स है, टंग है, चिक्स है, माउथ है, इन सब के अपने मैसेज हैं। तो चेहरे का हाव भाव सब कुछ कहता है, क्योंकि बाकी का नीचे का सारा शरीर हम ढक कर के रखते हैं, लेकिन उस शरीर की भी अपनी एक भाषा है, रचना है, रचना की भाषा है। आजकल फिल्मों में जाते हैं तो अच्छा नायक वो है, अच्छा हीरो वो है जो शरीर का प्रदर्शन करता है। यानी वो पूरी फिल्म में एक दो सीन ऐसे आपको दिखेंगे ही दिखेंगे कि वो अपना शर्ट खोल के फेंकेगा, बनियान फाड़ करके फेंकेगा और 6 एब्स दिखाएगा।
अपना सीना दिखाएगा। द बॉडी, शरीर की अपनी एक भाषा है। शरीर को कैसे रखना है, यानी हम खड़े कैसे हैं शरीर को लेकर के। देखिए आपके सामने सीन है, सबसे आगे जो खड़ा है स्ट्रेट, दैट्स द राइट अप्रोच। फिर गर्दन झुका करके, कंधे झुका करके, या सीना आगे निकाल करके और पीछे ले जा करके खड़े होना। सबकी अपनी अपनी मैसेज है, सबका अपना अपना एक कम्युनिकेशन है। सो पीपल नोटिस यू, लोग देखते हैं आपको कैसे खड़े हैं। चाहे आप वहां पर अपरिचित हैं, आप अननोन हैं, लेकिन भगवान ने सबको दो आंखें दी है। हर व्यक्ति आपको देखता है, चाहे वो आपको जानता है या नहीं जानता है। चाहे आप अपने घर में खड़े हैं, चाहे घर के बाहर खड़े हैं, चाहे गली में खड़े हैं, स्कूल में खड़े हैं, ऑफिस में खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, मंदिर में खड़े हैं, वेरेवर यू आर स्टैंडिंग, जहां पर भी खड़े हैं, देखने वाली आंखें अनेकों हैं। सो ऑलवेज बी स्टैंड इन ए गुड पोस्चर, ठीक से खड़े रहें। कैसे खड़े हैं इसके 5 लाख सिग्नल हैं, ऐसा साइंटिस्ट, साइको साइंटिस्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। हाउ यू आर स्टैंडिंग, कैसे खड़े हैं, अपने शरीर को आपने कैसे अपीयरेंस दिया है, इसके 5 लाख मैसेज हैं, 5 लाख सिग्नल्स हैं। जैसे सबसे पहले लड़की खड़ी है आपके सामने, क्रॉस लेग खड़ी है, उसके पास में आदमी खड़ा है, जेब में दोनों अंगूठे अटका करके लटका रखे हैं हाथ, चश्मा भी पहन रखा है। तीसरा व्यक्ति जो सेंटर में खड़ा है, सुटेड बुटेड है, हाथ बांधे हुए हैं, दोनों पांव समान दूरी पर सीधे खड़े हैं। उसके ठीक पास में एक महिला का चित्र है, सीधी खड़ी है, लेकिन दोनों हाथ और हाथ की कलाइयां कमर के ऊपर रखी हुई है। एंड द लास्ट कैजुअल ड्रेस में है, दोनों ही हाथ जेब में हैं और पांव दोनों खुले हैं। सबकी अपनी अपनी भाषा है। तो आप कैसे अपने आप को अपीयरेंस देते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। सामान्य रूप से एक महिला और पुरुष का गेस्चर अलग अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। पुरुष सामान्य रूप से फेशियल एक्सप्रेशन जब बात आती है तो पुरुष के फेशियल एक्सप्रेशन महिला की बनिस्बत कम होते हैं और पुरुष कम आई कांटेक्ट करते हैं, लेकिन महिलाएं फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है उनका, और वो हर बात में हाँ या हूं का प्रयोग करते हैं। महिलाएं आमने सामने बैठ करके, आमने सामने खड़े रह करके आई कांटेक्ट स्ट्रेट नहीं रखना चाहती है, वो अवॉइड करती है, वो साइड बाय साइड या डायगोनल आई कांटेक्ट ज़्यादा करती है। पुरुष स्ट्रेट आई कांटेक्ट की बात करते हैं। दे प्रीफर फेस टू फेस कन्वर्सेशन, नॉट साइड टू साइड, फेस टू फेस। महिलाओं के जो गेस्चर हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं। पुरुषों के जो गेस्चर हैं
वो बहुत शार्प और स्ट्रेट होते हैं। दैट्स डिफरेंस। बॉडी लैंग्वेज के बहुत सारे आयाम हैं। ये सारी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है। इन सबको आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी मायने रखती है। आपकी ड्रेस, आपका खड़ा रहना, आपका चलना, आपका हाथ मिलाना, आपके चेहरे की आंखें, आपके चेहरे के होठ, आपकी स्माइल, और बहुत कुछ लोग तो आपके फोरहेड को भी पढ़ते हैं। कहते हैं आपकी चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। फोरहेड यानी ललाट, इसको भी पढ़ते हैं। तो शरीर की जो भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इस वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको डिटेल में मैंने बताया है। शब्दों का प्रयोग करते हुए जब आप मौखिक या लिखित संवाद करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तब भी शब्द केवल 7% बोलते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, शब्द केवल 7% बोलते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे का आपका मन का भाव 38% बोलता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए उस 7 में जब हम 38 जोड़ देते हैं तो 45% वर्बल कम्युनिकेशन है। कुछ लोग तो इसको 35 ही मानते हैं। उस 35 में भी 7 + 28 है। बाकी का 55% यानी आधे से अधिक, कुछ लोग उसको 65% कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन 65%, शरीर का हाव भाव, चेहरे की बनावट और उसके हाव भाव, ये बहुत मायने रखती है। विशेष रूप से आंखें और होठ। कोशिश कीजिए इनका अच्छे से इस्तेमाल करने का। आंखों से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आंखों से समझने की कोशिश कीजिए। शायद हम इस टेक्नोलॉजी और आपाधापी की दुनिया में इतने मशीनों के साथ जुड़ गए हैं कि खुद ने समझना बंद कर दिया, खुद ने पढ़ना बंद कर दिया, खुद ने ठीक से देखना बंद कर दिया। इसलिए ऑब्जर्वेशंस, देखने का मतलब केवल देखना नहीं है, ऐसे देखना नहीं है। देखने का मतलब है गहराई से देखना। ऑब्जर्वेशंस बढ़ाएं। जब आप गहराई से देखोगे, उसके ऊपर फोकस करोगे, तो उसकी अगले ऑब्जेक्ट की हलचल समझ में आएगी, उसके भाव समझ में आएंगे। इसलिए हम आजकल क्या करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं ना, अच्छी लगती है बुरी लगती है, हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन, तुरंत से उसकी फोटो खींच लेते हैं। इसलिए देखिए, आपकी इस पीढ़ी के अंदर, आपकी इस जनरेशन में फोटोग्राफी, हर चीज की फोटो खींचने की आदत बढ़ गई है। हमारी खुद की गैलरी, खुद की मेमोरी जीरो होती जा रही है, इसलिए कि आपने उसको ठीक से देखा ही नहीं।
अगर आपने उसको ठीक से देखा होता तो गैलरी में जाकर के उस फोटो को याद रख करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मानस पटल के अंदर जो चिप है ना, वो न जाने कितने टीबी की है। आप तो एमबी और जीबी की बात करते हो, यहां टीबी पहले से ही है, उसकी भी कोई गिनती नहीं है। भगवान ने इतनी बड़ी चिप दी है, करोड़ों करोड़ों फोटोग्राफ्स उसमें स्टोर रह सकते हैं अगर आपने उसको ठीक से देखा है तो। इंप्रूव योर ऑब्जर्वेशन, आंखों को खुला रखो, हर हलचल को, प्रकृति को, जीव को ठीक से देखो, समझने की कोशिश करो, उसके भाव समझने की कोशिश करो। चिंतन बढ़ेगा। जब कुछ देखोगे तो सोच निश्चित रूप से परिपक्व होती जाएगी, मैच्योर होती जाएगी। आप स्वतः ही समझदार होते जाएंगे, स्वतः ही सरल और सकारात्मक होते जाएंगे। That's a wonderful instrument given by God. Only eyes. आप आंखों से दुनिया को समझ सकते हैं और दुनिया आपको आंखों से समझ सकती है। The most important organ, that's the eyes. जन्म लेते ही हम आंखें खोलते हैं और जीवन की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में जब हमारी चिप काम करना बंद कर देती है, हमारी हार्ट बीट बंद हो जाती है और आंखें खुली भी रह जाती है, तो हमारे रिश्तेदार या घर वाले सबसे पहले आंखें बंद करते हैं। Now you close your eyes. Your journey has completed. यात्रा पूरी हो गई। कभी गौर करना, इस हिंदुस्तान की संस्कृति में, रीति रिवाज में महिलाओं के घूंघट निकालने की प्रथा क्यों है और कब से आरंभ हुई? अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समाज में घूंघट निकालने का तरीका भी डिफरेंट है। यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है। मैं महिलाओं के सिर ढकने की बात नहीं कर रहा हूं, उस पल्लू को ढक करके चेहरे के आगे लाना, घूंघट। चेहरे को ढकने की परंपरा। 55% जो कम्युनिकेशन मेरा बॉडी का है, 65% मेरी बॉडी का जो कम्युनिकेशन है, उसको आप रोक रहे हो। ऐसा कब शुरू हुआ इस हिंदुस्तान में, क्यों हुआ? और सबके अलग अलग आयाम है, सबके अलग अलग मीनिंग है। जरा इस पर सोचें। आई थिंक सो आपको कम्युनिकेशन का वर्बल, नॉन वर्बल और बॉडी लैंग्वेज ठीक से समझ में आया होगा। आप इसका अपने व्यक्तिगत जीवन में ठीक से उपयोग करेंगे, अपने व्यक्तित्व को सुधारेंगे, निखारेंगे। आप अपने ओज और प्रभाव को बढ़ाएंगे।
आपसे लोग प्रभावित होंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे। आई थिंक सो यू विल इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। आप अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी, प्लीज टेल मी।